नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एडवांस एक्सेल सीखने की सीरीज का एक और लेक्चर। नमस्कार दोस्तों, एक्सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस होता क्या है, आखिरकार इसका यूज कब होता है, मतलब एब्सोल्यूट कब यूज किया जाएगा और रिलेटिव कब यूज किया जाएगा, ऐसे बहुत सारे मन में सवाल रहेंगे आपके। अगर आप नहीं जानते एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस तो ये वीडियो पूरा देखिए, आप जान जाएंगे दोस्तों। और अगर आप जानते हो तो कोई बात नहीं, वीडियो स्किप कीजिए। शुरू करता हूँ मैं आपको ये बताने के लिए कि आखिरकार इसका यूज करना क्या है। अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, टोटल के अंदर ये फॉर्मूला मैंने डिलीट कर दिया है और यहाँ पे आपको इज इक्वल टू करके मैं टोटल का फॉर्मूला देके दिखा देता हूँ। C3 मल्टीप्लाई बाय D3 यानी कि क्वांटिटी इंटू रेट। अगर मल्टीप्लिकेशन करूंगा और मैं ड्रैग करूंगा तो इसका आंसर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 4500 अकॉर्डिंग टू लेफ्ट साइड सेल्स C3 एंड D3 आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे C4 इंटू D4, यहाँ पे आप देखेंगे C5 इंटू D5। तो ये जो सेल्स ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, ये रिलेटिव रेफरेंस होता है दोस्तों। एक्सेल दरअसल ऑटोमेटिकली रिलेटिव रेफरेंस पिक करता है, रिलेटिव रेफरेंस इसे ही बोला जाता है। तो रिलेटिव रेफरेंस में होता क्या है कि उसके रिस्पेक्टिव सेल्स वो पिक करेगा, जो फॉर्मूला जिस सेल में है उसके लेफ्ट साइड की सेल्स वो पिक करेगा। फिर एब्सोल्यूट रेफरेंस होता क्या है ये भी बताना मुझे जरूरी है अभी, क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस तो आप समझ गए, ये आसान रहता है। रिलेटिव रेफरेंस एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट आता है और वो कॉमन सेल्स एक्सेल में कॉमन सेल्स रहता है। एक्चुअली एक्सेल ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेता है कि भाई इसके लेफ्ट साइड में जो सेल है उसी का आंसर यहाँ पे वो शो करेगा ना, बल्कि इन दोनों का आंसर सब जगह पे शो करेगा। तो अभी मैंने बता दिया आपको रिलेटिव रेफरेंस, तो एब्सोल्यूट भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे सपोज एग्जांपल ले लो कि इनमें सब टोटल में मुझे यहाँ पे ऐड करनी है 500 रुपीज या 500 रुपीज मुझे डिस्काउंट ऐड करना है, कुछ भी ऐसा कम करना है वैल्यू। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 500 टाइप करता हूँ और ये वैल्यूज मुझे यहाँ से ऐड करनी है, माइनस करनी जो भी है, लेकिन इन सभी वैल्यूज से में से करनी है। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और डबल क्लिक करने के बाद इसको मैं पहले ब्रैकेट में डाल दूंगा इन दोनों को, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जब भी कोई पहला कैलकुलेशन रहता है उसको हम मल्टीप्लिकेशन या कोई भी एडिशन उसे हम ब्रैकेट में हमेशा डालते हैं, वो बोडोमस थ्योरी रहता है, मैथ्स में आपने सुना होगा। तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे इसको, सपोज मुझे 500 रुपीज कम करना है इसमें से, तो एंटर करूंगा मैं। तो अभी इस फॉर्मूला को आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एंटर बटन प्रेस करने के बाद ये 500 इसमें से माइनस हो गया। जैसे कि यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे 500 करूंगा तो वहाँ पे चेंज। अगर मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग करूंगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये रिलेटिव रेफरेंस लेगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे C10 आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे C11 आ रहा है, यहाँ पे C12 आ जाएगा और यहाँ पे C13 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे दिख रहा है C13, तो C13 सेल चेंज हो गई मुझे। तो यहाँ पे जो सेल लिखी मैंने वो सेल चाहिए, यानी C9 सेल। तो मैं यहाँ पे C9 सेल्स को फिक्स करूंगा और फिक्स करने के लिए दो तरह का फिक्स रहता है, मतलब आप F4 बटन प्रेस करके फिक्स कर सकते हैं इसको, या डॉलर साइन ऐड करके फिक्स करते हैं। तो अब आपको फिक्स करना क्या है ये भी तो जरूरी समझना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जरा प्रीव्यू को इस तरह से ये कॉलम को इधर ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको फिक्स करने के बाद सेल की यहाँ पे साइज बढ़ने वाली है तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं थोड़ा सा जूमिंग यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा F4 बटन यहाँ पे प्रेस करो तो इसको डॉलर साइन अप्लाई हो रहा है दोस्तों। डॉलर साइन C को भी आ रहा है, 9 को भी आ रहा है, और आप एंटर करेंगे और अब आप ये ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे सब में से 500 डिडक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे 0 करके देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सब में से चेंज हो रहा है, मतलब सभी सेल्स में से एक साथ चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी C9 डिडक्ट होगा, यहाँ पे भी C9 डिडक्ट होगा, यहाँ पे भी C9। तो दोस्तों मैं अब बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने रो और कॉलम दोनों लॉक किए हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पे देखेंगे तो मैं यहाँ पे बस ये C के लिए अगर कॉलम नहीं अप्लाई करता हूँ, $9 के लिए करता हूँ तो भी चलता था, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये ड्रैग करेंगे C9 तो सब में से 500 वैसे भी डिडक्ट हो गया और ये फॉर्मूला एज इट इज एक्टिव है। आप देख सकते हैं 500 ऐड करो तो यहाँ पे ये डिडक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि C9 जब मैंने डिडक्ट कर लिया है और $9 के आगे लगाया, मतलब रो लॉक किया है मैंने। अगर मैं कॉलम को लॉक करना चाहता हूँ, यानी कि ये वैल्यूज में ऐसा हॉरिजॉन्टल फील करना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टल अगर ये वैल्यूज रहती है, हॉरिजॉन्टल अगर ये फॉर्मूला ड्रैग होता तो मैं C को लॉक करता, कॉलम को, रो को नहीं लॉक करता। ये लॉक होता है या फिक्स बोल सकते हैं आप इसको, एक्चुअली फिक्स रेफरेंस बोलते हैं। लॉक मैंने ऐसे आपको बताया, लॉक यानी कि एक जगह पे वैल्यू को फिक्स करना। लॉक करना होता नहीं वैसे, लेकिन हम लोग इसे लॉक करना ज्यादातर बोलते हैं या ताला लगाना बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं ताला लगा देता हूँ इसको इस तरह से दोस्तों। तो यहाँ पे समझ में आया होगा आपको कि यहाँ पे डॉलर साइन ऐड करने के बाद कॉलम लॉक होता है और यहाँ पे रो के पहले डॉलर साइन ऐड करने के बाद रो लॉक होता है। तो फिलहाल रो लॉक करना है या कॉलम लॉक, पहले देखिए यहाँ पे एक सेल किसमें है, सेल है इसमें। तो जब मैं वर्टिकल फॉर्मूला ड्रैग कर रहा हूँ तो रो चेंज होने वाला है। जैसे ये रो है यहाँ पे C9 तो यहाँ पे C10 में नीचे चला जाएगा। तो वर्टिकल ड्रैग करते समय रो की वैल्यू चेंज होने वाली है, तो रो को लॉक कीजिए। तो मुझे चेंज नहीं करने देना है रो की वैल्यू, तो इसलिए C9 की वैल्यू एज इट इज रहनी चाहिए। तो C$9 इस तरह से आप लिखेंगे तो ये 9 फिक्स हो जाएगा सब जगह पे। तो 9 को ही यहाँ पे मैंने लगा दिया है ताला दोस्तों, तो इसीलिए ये यहाँ पे इस तरह से रहता है। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि ताला लगाना मतलब क्या होता है, तो ये इस तरह से एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है।
ये एब्सोल्युटली वही वैल्यू पिक करेगा, रिलेटिव रेफरेंस नहीं लेगा दोस्तों। अगर आप हॉरिजॉन्टली ड्रैग करते हो तो आपको सी को डॉलर लगाना बहुत जरूरी है, तो ये बात यहाँ पे समझना है। यहाँ पे डॉलर साइन लगाएंगे तो सी लॉक हो जाएगा, ये डॉलर हटा देंगे आप, और C9 हॉरिजॉन्टली अगर ड्रैग करते वैल्यू, ये फॉर्मूला तो हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल है, इसीलिए मैंने इसे ऐसा नहीं किया, लेकिन आपका फॉर्मूला अगर हॉरिजॉन्टल ड्रैग होता है तो आप इसे डॉलर यहाँ पे दे दोगे। यहाँ पे ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों कि ये एब्सोल्यूट रेफरेंस होता क्या और रिलेटिव रेफरेंस। आप चाहिए तो इसमें कर्सर रखिए। तो अब मैं आगे दिखाता हूं आपको दोस्तों, ये रेफरेंस अगर आपको शो करना है, मतलब रेफरेंस एब्सोल्यूट किस तरह से है, तो आपको ये पूरे फुल स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ। 500 पे क्लिक कीजिए और ट्रेस डिपेंडेंस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये 500 के ऊपर, मतलब ये 500 कौन कौन से वैल्यू डिपेंड है इस 500 के ऊपर। तो ट्रेस डिपेंडेंट मैंने ट्रेस कर लिया है, तो ट्रेस डिपेंडेंस रिमूव एरोज कर दो आप, या फिर इस सेल को सिलेक्ट करके ट्रेस प्रेसिडेंट करेंगे तो ये वैल्यू कैसा है यहाँ पे पता चलेगा। 10 into 450 तो आपको दिखाई देगा 4000 और 500 उसमें माइनस हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने माइनस का फॉर्मूला दे दिया इसलिए। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि ये करना कैसे है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। कैसे लगा दोस्तों ये एडवांस एक्सेल सीरीज का लेक्चर? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे अलविदा, बाय बाय। ये करके दिखाओ